हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लब। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम 2024 में होने वाले इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी की, तो बीजेपी का ये तीसरा टाइम होगा जब वो लगातार सेंटर की सीट के लिए कंटेस्ट करेगी इलेक्शन में। तो 2014 इलेक्शंस की बात करें, 2019 इलेक्शंस की बात करें, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो उसमें कुछ पॉइंट्स बीजेपी ने मेंशन किए थे जिनको उन्होंने फुलफिल किया। जी हाँ, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये प्रोवाइड हो गया। फिर उन्होंने बात कही थी कि कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाना, वो भी रिमूव कर दिया गया। ट्रिपल तलाक जैसे विवादित मुद्दे पे भी उन्होंने विजय पाई और उसके बाद फिर राम मंदिर जैसे विवादित इशू को या टॉपिक को भी उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब क्या बचा है उनके लिए जिसपे वो वाद विवाद या फिर अपने पॉइंट को रखेंगे? तो बचता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर इसे हिंदी में कहेंगे समान नागरिक संहिता। अब इसके आधार पे अगर हम दो रिलीजियस कम्युनिटी की अगर हम बात कर ले अपने देश की, तो हमारे देश के संविधान के अनुसार जो भी पनिशमेंट हो आपके क्राइम के लिए, वो आपके जो आप जिस भी रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता, बल्कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 आप सेम लेवल पे पनिश किए जाओगे। यानी कि लॉ के सामने लॉ की नजर में या फिर कानून की नजर में सभी बराबर होंगे या फिर सेम होंगे। सारे ही क्राइम का इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, पनिशमेंट सेम होगा। तो अगर इस तरह की कुछ बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं और वहीं पे सारा का सारा मुद्दा सामने आता है यूसीसी का या फिर वन नेशन वन लॉ का। वो ये है कि जब बात आती है मैरिजेस से रिलेटेड मुद्दे की या इनहेरिटेंस की या अडॉप्शंस की, तब जा करके हमारे जो रिलीजियस कम्युनिटी या फिर ग्रुप्स है हमारे देश के, उनके लॉ अलग हो जाते हैं। और इसी चीज को सामान्य रूप में लाने के लिए या एक सेम स्तर पे लाने के लिए यूसीसी का मुद्दा जो है वो बार बार उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नया टॉपिक है जो कि कंट्रोवर्सी में या फिर बहस का मुद्दा बना हुआ है, बल्कि ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो कि पिछले 70 सालों से चलते आ जा रही है। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो ये कहते हैं कि अगर सेम नेशन में रहते हुए वन लॉ वन नेशन की बात की जाएगी, तब फिर उससे क्या होगा कि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं रिलीजियसली, वो सारे लोग एक लेवल पे आ जाएंगे या फिर इक्वालिटी मेंटेन होगी। वहीं जो लोग इसके अगेंस्ट में है वो ये कहते हैं कि हिंदू डोमिनेंस को या फिर मेजॉरिटी को बनाए रखने के लिए और माइनॉरिटीज को इनडायरेक्टली सप्रेस करने के लिए ये एक आई वॉश है। अब कितना आई वॉश है कितना नहीं वो पता नहीं, लेकिन उनके मैनिफेस्टोस में, सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये एक चीज बाकी रहती है। आप यूसीसी के मुद्दे पे क्या सोचते हो? आप इसके फॉर में हो या फिर अगेंस्ट में हो? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।